हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.2 के तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे। क्लास शुरू करें उससे पहले आप सभी इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दें और फटाफट से इस को लाइक भी कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। देखिए, सबसे पहले तीसरा सवाल दिया गया है, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। यहाँ ये एक आलेख है वो दिया गया है, इसमें ये तीन आकृतियाँ दी गई हैं, ओ ए बी सी। ये एक आकृति दी गई है। दूसरी आकृति दी गई है पी क्यू आर एस। तो और तीसरी आकृति दी गई है एक त्रिभुज की के एल एम। तो इनके जो शीर्ष दिए गए हैं उन शीर्षों के हमें निर्देशांक यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये आयत की आकृति दी गई है ओ ए बी सी में। तो सबसे पहले ओ बिंदु है, उसके हम निर्देशांक की बात करते हैं। तो ओ बिंदु के निर्देशांक लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अक्ष के ऊपर जो संख्या है वो लेनी है और उसके बाद में वाई अक्ष की संख्या लेनी है। तो ओ बिंदु यहाँ है, तो इस ओ बिंदु में अक्ष की संख्या है वो 0 है और वाई की संख्या भी 0 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। इसी तरह से उसके बाद में ए के लेते हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक डैश डैश कर दीजिए। ए बिंदु यहाँ है, ए के ऊपर है, ए है वो अक्ष के ऊपर है, तो अक्ष का निर्देशांक तो हो गया 0। और ये अक्ष का निर्देशांक होगा 2 क्योंकि 2 के ऊपर है ये, और y का निर्देशांक होगा 0। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे 2 0। अब देखिए बी के निर्देशांक, तो बी बिंदु है उसके निर्देशांक हम लिख देंगे। बी बिंदु है वो यहाँ है, तो अक्ष का तो हो जाएगा इसमें 2 और y का होगा 3, तो 2 3 हो जाएगा इसका निर्देशांक। अब सी के निर्देशांक होंगे, तो सी के निर्देशांक होंगे ए के ऊपर 0, अक्ष के ऊपर 0 हो जाएगा और y का निर्देशांक होगा 3, तो 0 3 ये हो गए सी के निर्देशांक। तो इस तरह से जो पहली आकृति थी उसमें ओ के निर्देशांक 0 0 और ए के निर्देशांक 2 0, बी के निर्देशांक 2 3 और सी के निर्देशांक 3 0। अब इसी तरह से आपको दूसरी और तीसरी जो आकृति हैं उनके भी निर्देशांक लिखने हैं। तो देखिए पी है, उस पी के निर्देशांक होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप आंसर है वो इस तरह से जैसे मैंने पहली आकृति के लिख के बताए हैं उसी तरह से आपको लिखने हैं पी के निर्देशांक। तो पी बराबर होगा अक्ष के ऊपर 4 और y के ऊपर 3, तो p के निर्देशांक हो गए 4 3। उसके बाद में q के निर्देशांक लेते हैं। तो q बराबर हो जाएगा अक्ष के ऊपर 6 और y अक्ष के ऊपर 1, तो q के निर्देशांक 6 1। इसके बाद में r, तो r के निर्देशांक अक्ष का निर्देशांक होगा 6 और y का निर्देशांक हो जाएगा 5, तो 6 5, तो पी क्यू आर। अब एस है, एस के निर्देशांक अक्ष के ऊपर 4 और y के ऊपर 7, तो 4 7 ये हो गया एस का निर्देशांक। तो 2 आकृति हो गई। अब ये त्रिभुज दिया गया है के एल एम। तो सबसे पहले के निर्देशांक लिख देते हैं हम। तो के है वो अक्ष के ऊपर दिया हुआ 10 और y का होगा 5, 10 5। और फिर एल के लिख देते हैं। एल का अक्ष के ऊपर निर्देशांक होगा 7, ये 7
और y के ऊपर हो जाएगा 7, तो l का हो जाएगा 7 7। अब m है तो m के लिए निर्देशांक होगा x के लिए 10 और y के ऊपर हो जाएगा 8, 10 से 8। तो इस तरह से आपको इन तीनों आकृतियों के निर्देशांक हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले जो कोष्टक में संख्या लिखें वो x अक्ष वाली लिखें और जो दूसरी संख्या लिखें वो y अक्ष की लिखें। इस तरह से आपके ये निर्देशांक हो जाएंगे। जहाँ दोनों संख्याओं का बिंदु आकर के मिलता है वो आपको दर्शाना है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न इस 15.2 की प्रश्नावली का। चौथा प्रश्न है, उसमें दिया गया है निम्न कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य है। असत्य को ठीक कीजिए। असत्य जो कथन है उसको हमें सत्य भी करके बताना है। इसमें 3 कथन है वो दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, कोई बिंदु जिसका अक्ष निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक 0 है y अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए हम एक ग्राफ है वो ले लेते हैं। ये इस तरह से ग्राफ ले लिया हमने और इसके ऊपर 2 हमें अक्ष खींच लेते हैं। पहला ये अक्ष हम ले लेते हैं और उसके बाद में ये ले लेते हैं हम y अक्ष। ठीक है, अब ये है अक्ष और ये है y अक्ष। अब ये मूल निर्देशांक है, यहाँ ये 0 1 2 3 4 5 6 हम संख्याएं मान लेते हैं। इसी तरह से इस पे भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब कोई बिंदु लेना है जिसमें हमें अक्ष का निर्देशांक है वो तो 0 है, तो अक्ष ये है तो इसका निर्देशांक ये 0 हो गया यहाँ। ठीक है, ये ले लिया। और y निर्देशांक है वो 0 से अलावा है, y के ऊपर ये 0 नहीं लेना है, इसके अलावा लेना है। जैसे हमने 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो यानी यहाँ हम जो भी बिंदु दर्शा रहे हैं, जैसे a दर्शा रहे हैं तो अक्ष का हमने लिया 0 और y का ले लिया 2, तो y अक्ष पर स्थित होता है। तो ये देखिए y अक्ष की जो रेखा है, y की जो रेखा है उसी के ऊपर ये बिंदु स्थित होगा। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा सत्य। तो पहला जो कथन है वो तो हो गया सत्य। अब देखिए दूसरा, कोई बिंदु, इनको हम हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए दूसरा, कोई बिंदु y निर्देशांक 0 है। दोबारा से हम रेखाएं लेंगे, ये अक्ष हो गया और ये ले लेते हैं हम y अक्ष। ठीक है, ये अक्ष और ये y अक्ष। अब कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है, y को चलिए हम मान लेते हैं 0। कोई बिंदु लेना है, इसमें y है उसका तो 0 और अक्ष निर्देशांक है 5। चलिए हम इनको दे देते हैं 4 5। इसी तरह से ये 0 1 2 3 4। y का तो हमें लेना है 0 और अक्ष का लेना है 5। तो सबसे पहले हमें अक्ष निर्देशांक लिखना आता है। तो अक्ष का यहाँ 5 है, मान लिया ये है, ये 5 है। और फिर y का लेना है 0, तो y का ये 0, तो ये यहाँ इस अक्ष के ऊपर आएगा। मान लिया ये है a, तो इसमें 5 0 ये निर्देशांक हमें दर्शाने हैं। तो ये कहाँ स्थित होगा, ये अक्ष के ऊपर स्थित है। लेकिन यहाँ कथन में क्या दिया गया, y अक्ष पर स्थित होगा। y अक्ष के ऊपर, y अक्ष तो ये है, इसके ऊपर ये बिंदु नहीं आया, जबकि किसके ऊपर आया है, अक्ष के ऊपर आया है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। अब इसको सत्य करके आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है तथा अक्ष निर्देशांक 5 है, अक्ष पर, यहाँ इस अक्ष की जगह क्या लिख देंगे, y अक्ष है उसकी जगह लिख देंगे अक्ष पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा। ये आपको इस कथन को सत्य करके लिखना है। तो इस तरह से आपको ये जो चौथा प्रश्न है उसमें दूसरे को लिखना है। अब देखिए तीसरा कथन क्या दिया गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। तो मूल बिंदु ये होता है जहां अक्ष और y अक्ष दोनों मिलते हैं, वो होता है मूल निर्देशांक। तो इसके जो
मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, क्योंकि x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। तो ये तीसरा कथन है वो भी क्या है, सत्य है। तो इसी के साथ में आपकी 15.2 की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।